अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शबान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारी सीरीज़ स्टार्ट है CS201 एंड CS201P की। आज का हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 11। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। बाकी आप लोगों पे डिपेंड है, आप लोगों ने वाकई स्टडी करना है कि नहीं करना, क्योंकि हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम और जो रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं वही मैं आप लोगों को करवाऊंगा। जो यूज़ नहीं होते वो हम स्किप करते जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने हैंड आउट में आ जाते हैं। ये हमारा जी लेक्चर नंबर 11। इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जी। हमने एरे के अबाउट, जो हमने मेन टॉपिक हमने एरे के अबाउट पढ़ना है। ठीक है, कुछ सर्चेज के अबाउट है और एक दो हम एग्जांपल करेंगे और ये कौन से कीवर्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्त के साथ ये वीडियोस लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके इन वीडियोस का। ठीक है, तो सबसे पहले जी एरे। तो एरे होता क्या है, एरे के मैं आप लोगों को बता दूं। हमारा वो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, एरे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, डाटा हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, अब वो डाटा जो ज़्यादा है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करनी तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते थे। ठीक है, उसकी डाटा टाइप देते थे। अब हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनका डाटा को स्टोर करना है। तो क्या अब मैं उन 100 स्टूडेंट्स के लिए मैं 100 वेरिएबल्स बनाऊंगा? नहीं। तो यहाँ बात आ जाती है एरे की। ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा डाटा हो, एक ही डाटा टाइप का हो, तो उसके लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, एरे है क्या? एरे इज़ अ स्पेशल डाटा टाइप। ये एक स्पेशल डाटा टाइप है इफ़ वी हैव अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ सेम टाइप एज इन केस ऑफ स्टोरेज ऑफ एजेस सो स्टूडेंट्स, एरे कैन बी यूज। ये वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताई। हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, हमने उनका डाटा कलेक्ट करना है, सॉरी स्टोर करना है। तो उसके लिए हम एक ही वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, और वेरिएबल का नाम रख लेंगे और उसके अंदर हम एरे का साइज़ दे देंगे जी 100 स्टूडेंट्स का हम इसमें डाटा स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी कॉन्सेप्ट एरे का। तो एरे हमारे पास स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, विच इज़ इंडिकेट डाटा टाइप आर स्टोर। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हाईलाइट है ये आप लोगों ने स्टडी कर लेना है। नीचे उन्होंने एरे लिखा है, तो एरे का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दें कि हम क्यों यूज़ करते हैं एरे। ये तो बात होगी हमारी एरे की। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि एवरी एरे हैज़ अ स्पेशल डाटा टाइप। हर एरे की, जैसे कि हम कोई वेरिएबल बनाते थे, हम उसकी डाटा टाइप देते हैं ना। ठीक है, इसी तरह हमने फंक्शन बनाया तो फंक्शन की भी हमने डाटा टाइप बताई। लेकिन जो अगर दूसरी आप जावास्क्रिप्ट जो आप अगर आप सीखेंगे ना, तो आपको उसमें डाटा टाइप नहीं बतानी पड़ेगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं। तो सी की हमने जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, कोई भी फंक्शन बनाना हो, एरे बनाना हो, तो उसके लिए हम उसकी डाटा टाइप को डिफाइन लाजमी करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एवरी एरे हैज़ अ डाटा टाइप। हर एरे के पास डाटा टाइप होता है, उसका नेम होता है और उसका साइज़ होता है। डाटा कैन बी वैलिड, एनी वैलिड डाटा टाइप। जो हमारे पास वैलिड डाटा टाइप है, ठीक है, वो उसकी डाटा टाइप हो सकती है। अब नीचे आ जाए, एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। ये एरे की डिक्लेरेशन है जी। एरे को हमने डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमने डाटा टाइप बतानी है कि कौन किस टाइप का हम डाटा एरे बना रहे हैं। उसके बाद एरे का नाम दे देते हैं। एरे का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकते थे, फंक्शन का नाम कोई भी रख सकते थे, ऐसे ही आप लोगों ने एरे का नाम रखना है। ठीक है, फर्स्ट पे हमारा डाटा टाइप आ जाएगा, फिर एरे नाम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एरे को हम बनाने के लिए हम बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम उसका साइज़ देते हैं। ठीक है, ये नीचे उन्होंने एग्जांपल दिया, डाटा टाइप उधर दे दी उन्होंने इंट, कि हम इंट नाम की जो एजेस हैं वो स्टोर करने जा रहे हैं। 10 इसमें इसका साइज़ होगा। ये हमारे पास डाटा टाइप है, ये एरे का नाम है। एरे का नाम मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद एरे बनाने के लिए आप बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करके उसके अंदर आप साइज़ देखें। तो ये था आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन। एमसीक्यूज़ का भी यहाँ यहीं से आपको बनेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दें कि एरे के अंदर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एरे की डिक्लेरेशन हमें बताएं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता लग चुका है। हम डी डेफ C++ पर भी जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो एरे को हम जो अगर एक्सेस करते हैं ना, तो हम उसको जो इसका इंडेक्स नंबर है ना, हम उसके थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ है कि एरे को हम
कैसे एक्सेस करते हैं, उसके इंडेक्स ऑफ नंबर से हम उसको एक्सेस करते हैं। ये देखिए ना, ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, हमारे पास 24 पड़ा है, उसके बाद 1 इंडेक्स है वो 59, फिर उसके बाद 2 इंडेक्स है, उसके बाद 35 एंड सो ऑन हमारी वैल्यू चलती जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्सेस है जी। ये नीचे जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं आप लोगों को ऊपर बता आया हूँ, ये देखें ना, ये हमारे पास 0 से लेकर 9 तक इसकी इंडेक्सिंग होगी। हमारे अकॉर्डिंग ये कितना साइज़ है इसका जी 10, लेकिन एरे के अकॉर्डिंग इसका जो साइज़ है वो, क्योंकि एरे हमारा स्टार्ट होता है 0 से, एरे की इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। ये भी आप लोगों ने एमसीक्यू से याद रखना है, ये हमारे पास इसका साइज़ होगा 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो नीचे इन्होंने ये वही एग्जाम्पल दी है कि जीरो जो इंडेक्स है उसके नंबर उस पर ये मेमोरी जो हमारे पास डाटा है वो हमारे पास स्टोर हो रहा है। ठीक है, 8 नंबर इंडेक्स पे आप जो वैल्यू स्टोर करना चाहें वो आप लोग को शो होगा, हम इसको एक्सेस भी करेंगे इस वैल्यूज़ को। ठीक, तो यूज़र जो एरे और एरे का मैं आप लोगों को अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप समझे, ये हमने एरे को डिक्लेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज भी करेंगे एरे। हम अपने डेव सी प्लस प्लस पर आगे, ये हमारा मेन फंक्शन है। जैसे कि आप लोगों को पता है हम एक एरे बना रहे हैं, एरे बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास डाटा टाइप आती है, उसके बाद आपका एरे का नाम आता है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एज ही दे लेते हैं, हमारे बुक में भी एज था। हम इसके अंदर मैं कहता हूँ जी इसका जो साइज़ है 10 है। ठीक है, अब उसके अंदर 10 साइज़ के अंदर 10 तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, मैं 5 कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5 मैंने कहा जी इसका जो साइज़ होगा 5 तक होगा। अब यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज़ देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी 10, उसके बाद मैंने कहा जी 20, फिर मैंने कहा 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50। अब ये जो हमारे पास ये डाटा टाइप है, ये एरे का नाम है, ये एरे का साइज़ है, उसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने इसको असाइन कर दी। ठीक है, इसको हम कहते हैं एरे इनिशलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने सेमीकोलन लगा देना। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कहा जी, मैंने कहा जी सी आउट लेसन लेसन, मैंने कहा मार्क्स। अब हम इसके जो इंडेक्स के थ्रू है हम इसकी वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम एरे के अंदर वैल्यू को हमने किससे इंडेक्स करते हैं, सॉरी एक्सेस करते हैं, उसके इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। मैंने कहा जी इंट सी आउट, मैंने कहा जी एज, एज के अंदर मैंने कहा जो 2 वाला मेरे पास इंडेक्स है उसको मुझे दे दो। ठीक है, उसको मुझे प्रिंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंपाइलर रन करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास 2 वाला इंडेक्स कैसे स्टार्ट होता है, इसकी वैल्यू हमें कैसे शो होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सी वैल्यू हमारे पास शो हो रही है, 30। अब यहाँ पे 30 हमारे पास तीसरे नंबर पे शो हो रहा है, लेकिन एरे के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया एरे हमारा होता है 0 से स्टार्ट, तो इसकी जो इंडेक्सिंग पोजीशन होगी वो हमारे पास होगी। ये देखें, ये 0 1 2 3 4। अब ये हमारे लिए 5 है इसका साइज, लेकिन एरे के लिए हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 to 4 तक ये हमारे पास इसका साइज होगा एरे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 30 क्यों शो हुआ, ये 2 इंडेक्स हमने पास किया। अब ये दो दूसरे इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी उसने हमें ये रिटर्न की है। अभी देखें 0 1 2, ये 2 वाला इंडेक्स बनता है। ठीक है, अब सेम इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ जी 4। अब यहाँ पे मैं 4 देता हूँ, अब हमें लास्ट वाली वैल्यू शो होनी चाहिए 50। अब मैं इसको दोबारा अगेन कंपाइलर रन करता हूँ, तो मैंने इसको किया कंपाइलर रन अगेन, तो हमें ये 50 शो होना चाहिए। तो ये देखें, तो ये था एरे का यूजेज, एरे की इनिशियलाइजेशन, एरे का कॉन्सेप्ट, एरे की डिक्लेरेशन। ठीक है, ये सारी चारों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। नीचे आ जाएँ, नीचे आप इसको स्टडी आउट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ये नीचे उन्होंने लूप के थ्रू जो एक्सप्लेन है वो किया हुआ है, मैंने आप लोगों को वैसे ही कर दिया। लूप का आप लोगों को पता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगी, ये यूज़र से वैल्यू लेके हमारे पास ये इस एज के अंदर, एज का जो एरे होगा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाते हैं इनिशियलाइजेशन। ये मैंने आप लोगों को बता दी है कि हमने ये देखें एरे का साइज़ लिया। ठीक है, एरे का साइज़, एरे का नाम, ये डाटा टाइप और ये उसकी उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो ये थी इसकी एग्जांपल इनिशियलाइजेशन की भी। उसके बाद ये देखें वो कहते हैं कि इफ़ द साइज़ ऑफ एरे इज़ 253, अगर एरे का साइज़ 253 होगा द इंडेक्स विल बी 0 to 255, मतलब उससे एक कम होगा। हमारे पास 5 हमने जो वैल्यू असाइन की थी ना, एरे का साइज़ हमने 5 रखा था, उससे हमने एक कम रखना है। बस ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक प्रोग्राम है जी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही आप लोगों को ये पेपर में आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास टॉपिक जी कॉपिंग ऑफ एरे का।
तो एरे का वो कहते हैं कि हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, एरे की जो कॉपी बनानी होती है हमने, वो हमें इसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सपोज़ हमारे पास वो कहते हैं कि ए एंड बी दो एरे हैं, उसके अंदर सेम ही वैल्यू हमने रखी हुई है। ठीक है, क्योंकि हमने एक एरे बना लिया, उसको हमने डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, एरे का नाम हमने ए, ये हमारे पास ए एरे है, ये बी एरे है। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हमने सेम रखी हैं, सेम ही डाटा टाइप रखी है, सेम ही साइज़ रखा है, तो उसका हम क्या कॉपिंग ऑफ एरे कहते हैं। ये नीचे एग्जांपल है जी, ये देखें, हमने एक एरे बनाया इंट इंट बी, ये एक हमारे पास एरे है, ये इंट ए, दोनों को हमने वैल्यू की सॉरी इसका साइज़ हमने 10 रखा, इसका भी हमारा हमने साइज़ 10 रखा। एक एरे, ये दूसरा एरे बी एरे, वो कहते हैं कि हम जानते हैं, वी नो डैट द वैल्यू कैन बी असाइन टू एन एलिमेंट ऑफ एन एरे यूजिंग द इंडेक्सेस। वो कहते हैं कि वैल्यू को असाइन किया जा सकता है एरे की इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ए ऑफ ज़ीरो, ये हमारे पास पहला जो हमारे पास एरे है, इसको वैल्यू साइन कर दी बी ऑफ ज़ीरो को, फिर उसके बाद ए ऑफ वन की वैल्यू कर दी बी ऑफ वन को, बी ऑफ वन को वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद ए ऑफ टू की वैल्यू असाइन कर दी बी ऑफ टू, एंड सो ऑन तक चलता जाएगा। उसके बाद ए ऑफ नाइन की वैल्यू बी ऑफ नाइन को असाइन हो जाएगी बस। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाली लीनियर सर्च, ये वाले हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीनियर सर्च से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा हमारा डेव सी प्लस प्लस है, ये हमारे पास एरे का साइज़ है 5, हमने दिया था एरे का साइज़। ठीक है, ये हमारे पास एरे का साइज़ है 5, उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पे आप लोगों को जो आप लोगों को मतलब लूप के थ्रू हम जो पीछे एक एग्जांपल मैं आप लोगों से स्किप करवा के आऊँ, मैं जस्ट आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों ने करना क्या जी, हम लूप के थ्रू एरे के अंदर हम कैसे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, हमारे पास ये तो हमारे पास एरे है, उसका हमने साइज़ रख दिया 5, उसके बाद उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी। यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाई जी इंट आई, हमारी जो लूप होगी 0 से स्टार्ट हो गई, 5 से लेसन चलेगी। ठीक है, मतलब 0 से 4 तक इंडेक्सेस होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद हमारे पास जो इसके नंबर्स हो गए ना, वो वन बाय वन हमें डिस्प्ले होंगे। ठीक है, ऐसे हम एरे के अंदर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इसको हम कंपाइलर रन करते हैं तो हम देख लेते हैं, ये देखें हमने वो उन्होंने जो इंडेक्स था, जिस जिस इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी थी, ठीक है, उस लूप ने उसके अकॉर्डिंग हमें वो आउटपुट हमें दे दी है। ज़ीरो इंडेक्स पर हम 0 से ये स्टार्ट हुई है हमारी लूप, सबसे पहले 0 पे हमारे पास 80 पड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4, उसी के अकॉर्डिंग ही उसने हमें आउटपुट ला के दी है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये इस तरह आप इसका लूप्स का यूज़ करके आप एरे के अंदर लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जी लीनियर सर्च की। तो लीनियर सर्च हमारे पास एक एरे होता है। ठीक है, एरे के अंदर जो हमारे पास वैल्यू, हमने उसकी एक एक वैल्यू हमने चेक करनी है स्टार्ट से लेकर, हमारे पास यहाँ पे ये देखना हमारे पास एरे का साइज़ कितना है 5। अब हमने इस एरे के अंदर लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ होता है, हमारे पास एक एरे है ना, यहाँ पे हमने एरे का साइज़ दिया जी 5। अब ये जो एरे है ना, ये एरे के स्टार्ट से इंडेक्स होगा। ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना एरे के अंदर, उन सब वैल्यू को वन बाय वन ये चेक करेगा, उसके लिए हम लीनियर सर्च का यूज़ करते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है मेरे पास, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये है उसके एग्जांपल, लीनियर सर्च की ये एग्जांपल है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक एरे लिया जी, एरे के अंदर हमने उसका साइज़ रखा जी 5, उसके अंदर ये हमने 5 वैल्यूज़ उसके अंदर हमने स्टोर कर दी। इस एरे के अंदर हमने इसका साइज़ दिया जी 5, उसके अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर कर दी। उसके बाद हमने दो वेरिएबल लिए इंट की और फाउंड। अब ये जो की ली है ना, ये हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, हमने एरे को, क्योंकि लीनियर सर्च जो है वो एरे के स्टार्टिंग से लेकर, ये स्टार्ट से लेकर एंड तक किसी की सारी ही वैल्यूज़ को चेक करेगा, चाहे कितना ही साइज़ क्यों ना हो इसका। ठीक है, वो साइज़ चेक करेगा। ठीक है, हमने यूज़र से चेक करवाना है। ठीक है, यूज़र अगर कोई भी नंबर इनमें से इंटर करेगा तो हमारी कंडीशन मैच होगी, अदरवाइज़ वो हमें कहेगा जी कि हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई। अब यहाँ पे की इसलिए हमने लगाया, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने की लगाया। यहाँ पे फाउंड ज़ीरो हमने इसलिए लगाया चेक करने के लिए। अगर तो हमें फाउंड ज़ीरो मिला, इसका मतलब है जो हमारे पास इनमें से कोई नंबर है वो हमारा मैच नहीं हुआ। अगर तो फाउंड हमें 1 मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास इसका जो नंबर है वो हमें मिल गया। अब ये नीचे सी आउट करेगा इंटर द नंबर टू सर्च, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा हमारी स्क्रीन पर। सी इन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम जो लास्ट लेक्चर्स हैं हम उसमें कवर करके आ चुके हैं।
यूज़र से इनपुट आएगी हमारे, फॉर एग्जांपल उसने लिखा जी 10, तो 10 की के अंदर स्टोर हो जाएगा इस की के अंदर। उसके बाद हमने एरे को चेक करने के लिए उसका जो इंडेक्सिंग पोजीशन है हमने उस पर लूप लगाई, उसको हमने वन बाय वन चेक का हमने चेक करने के लिए हमने लूप लगाई है, ठीक है। फार लूप के बाद ये देखिए कर्ली ब्रेसेस है उसकी, जैसे कि आप लोगों को इसका सिंटैक्स का पता है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा भी। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई जी, कंडीशन हमने इसलिए लगाया एरे को चेक करने के लिए, ठीक है। ये तो हमारी लूप चलेगी हमारे पास 0 से 4 तक। हमारे पास एरे ऑफ आई की वैल्यू बराबर है 10। फॉर एग्जांपल यूज़र ने कितनी वैल्यू की हुई है जी, इंटर 10, तो क्या 10 इससे इंडेक्स एरे ऑफ इंडेक्स के बराबर है, ठीक है। एरे 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 4 तक ये इसकी इंडेक्सिंग करेगा। अब ये अगर तो 10 है ना, 10 कहाँ पे हमारे पास किस पोजीशन पड़ा है, ये हमारे पास 10 ये पड़ा है हमारे पास। ये एरे की कौन सी पोजीशन बनती है, ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, ये हमारे पास 1 इंडेक्स है, ठीक है। तो हमें ये 1 इंडेक्स पर मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जब 1 इंडेक्स आएगा ना, पहले हमारे पास लूप चलेगी 0 इंडेक्स, उसको वो चेक करेगा नहीं आएगी, उसके बाद वो दोबारा चलेगी लूप हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 के बाद वो एरे चेक करेगा इंडेक्स के 1 का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या वो उसकी वैल्यू इसके बराबर है। जब यूज़र ने 10 इंटर किया होगा तो इसकी वैल्यू इसके मैच कर जाएगी। जब मैच होगी तो हमारे पास ये प्रिंट होगा नंबर, ये कोड एग्जीक्यूट होगा द नंबर फाउंड एट इंडेक्स। उसके बाद जो भी हमारे पास जिस इंडेक्स के से ये मैच करेगा उसका इंडेक्स नंबर हमें शो कर देगा। उसके बाद फाउंड हमें 1, इसका मतलब कि हमें ये नंबर मिल गया। उसके बाद ये ब्रेक आ देगा, इस लूप से ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंडीशन हमारे पास मैच नहीं होगी तो हमने लगा दिया इफ़ फाउंड, अगर फाउंड की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई तो उसको कह दो कि हमें नंबर नहीं मिला, सिंपल इतनी सी बात है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब हम इसको कंपाइलर रन करके देख लेते हैं। तो वाकई हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ जी चले 10 में दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें द नंबर फाउंड एट इंडेक्स 1, ये देखिए 1 इंडेक्स पे हमें वो नंबर शो हो रहा है 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको अगेन कंपाइलर रन करता हूँ, तो मैं इनमें से मैं कोई भी कंडीशन नहीं देता, मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ जी 50 मैंने दे दी, तो 50 मैंने जब दे ये देखिए नंबर नॉट फाउंड। तो इस तरह से ये सर्च एल्गोरिथम ये वाला हमने जो लगाया ना लॉजिक, ये हमारे पास सर्च एल्गोरिथम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे जी लीनियर सर्च का मैंने आपको बता दिया, ये इसके एग्जांपल है, ये इसके एग्जांपल मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई करके अभी आप लोगों को मैंने समझा दी है। उसके बाद है जी यूजिंग रैंडम फंक्शन गैसिंग गेम। रैंडम फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए हम रैंडम फंक्शन का यूज़ करते हैं। बस इतना सा आप लोगों ने कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है। बस एमसीक्यू से में सर वो पूछ सकते हैं, कोई भी हमने रैंडम नंबर जनरेट करना हो ना तो उसके लिए हम रैंडम का फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू है आप लोगों के लिए। उसके बाद इसकी एग्जांपल आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम उससे मिलती जुलती है जो मैं आप लोगों को ऊपर से करवा के आया हूँ। बाकी ये रैंडम की एग्जांपल आप लोगों को नहीं है कि पेपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे टॉपिक है जी द कीवर्ड कॉन्स्ट का। अब द कॉन्स्ट पर जहाँ पे आप लोगों को पास कॉन्स्ट मिल जाए ना तो आप लोगों ने याद रखना उसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। कॉन्स्ट वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं द कीवर्ड कॉन्स्ट कैन बी यूज विद एनी डाटा टाइप। इसको किसी भी डाटा टाइप के साथ यूज़ किया जा सकता है एंड इज़ रिटर्न बिफोर द डाटा टाइप, और इसको डाटा टाइप से पहले लिखा जाता है। यहाँ पे आपके दो एमसीक्यूज बन रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की एग्जांपल दी जाएगी, इनको आगे पीछे किया होगा, वो कहेंगे थी इसमें जो हमारे पास कौन सा कीवर्ड है कैसे इसको हम इनिशलाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इनकी जो सॉर्टिंग होगी वो आगे पीछे की होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि हम जो कॉन्स्ट लगाते हैं वो हम डाटा टाइप से पहले लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। बस कॉन्स्ट में हम जो भी वैल्यू देते हैं तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने देख लेना, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 11। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।